जरा मेरी तरफ देखो। पीछे है मेरुदंड यानी पसुरियन का जोड़, और जोड़ है पोला, वाके अंदर सुषमना नाम की नाड़ी। अब हड्डी में कैसे जाएगी, जरा मेरी तरफ देखो। मुट्ठी मारो और मुट्ठी के ऊपर रखो तो इसके अंदर पोल है। धीरे 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 वो जिसे अपन कमर कहते हैं, वो पसुरियन के जोड़न से प्राण अपान अपान समान वायु के द्वारा, उद्यान बंद जलंधर के द्वारा, इड़ा पिंगला सुषमना नाम की नाड़ी पीछे से जाके, कल मैंने बताया हमारी तुम्हारी खोपड़ी में एक छेद है, लौलोरे लाला लाली है, उनकी चांद पे हाथ धरो तो एक नस लप लप बोल रही है। हम तुम अपने हाथ पे धरो तो पतो ना पड़े कारण के गाड़ी दे दे के और ब्याज लेके और खोटो अन्न खा के खोपड़ी हो गई खराब। नारायण इसीलिए उसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। योगी लोग उद्यान बंद जलंधर बंद के द्वारा शरीर को जब त्यागन करते हैं, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने त्याग से प्रश्न किया, गुरुदेव जी बताओ सती जी ने शरीर कैसे छोड़ा? मरते समय कहीं आंख खुल जाए, 2 दरवाजे नरक के हैं, 7 दरवाजे स्वर्ग के हैं और एक बैकुंठ का है। बोले कहाँ कहाँ है? मरते समय आंख खुल जाए तो इनका जो प्राणवायु है आंख के दरवाजे से निकल के गया सीधा स्वर्ग। मरते समय नाक में से बलगम निकल जाए, मैल निकल जाए, विचार करो नाक के द्वारा इनका जीव गया है, निकल के स्वर्ग गया है। मरते समय मुंह फट जाए, गामन में तो जो कहता बड़ो बुरो मरो जाको तो मुंह फट गो, मुंह फट जाए मरते समय, चाहे डोकरा है या डोकई। नारायण विचार करो मुंह के द्वारा इनका जीव निकल के स्वर्ग गया। दोनों कानन के पर्दा फट जाए, सुनाई नहीं पड़े, 7 दरवाजे स्वर्ग के नारायण, और जाके बाद 2 दरवाजे नरक के। उपस्थ इंद्री पेशाब त्याग इंद्री के द्वारा कहीं पेशाब वैसे उर्दू शब्द है, नहीं बोलना चाहिए, वैसे शुद्ध शब्द है मूत्र, हाँ निकल जाए मरते समय। तो विचार करो कि इनका जीव और ये उपस्थ इंद्री के दरवाजे से निकल के नरक। मरते समय पाखाना छूट जाए तो वायु इंद्री के द्वारा ये हो गए 9 दरवाजे स्वर्ग को और नरक के, और एक है बैकुंठ का। मैं बोलता हूँ श्रीमद् भगवत गीता 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 6, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः। इस स्थान के लिए न तद भाषयते सूर्य भगवान इसे प्रकाश नहीं कर सकते, न शशांको चंद्रमा न पावक अग्नि, यद गत्वा कहते हैं संत में गए हुए और वहां से ना निवर्तन्ति लौट के, तद्धाम ब्रह्म कपाल संतन का खुल जाता है। वो जुज होता है, जीवात्मा परमात्मा का जुज हो जाना। जागृत अवस्था में अपन जग रहे हैं, सुसुप्ति में सो जाते हैं, भान नहीं होता है कि हम ऐसे सोए के दौता होगा, हम ऐसे सो जाते तो इस बात का किसको भान रहता। इसीलिए सोने वाला और है, जगने वाला कोई और है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया अवस्था में जीव संबंध होता है ब्रह्म से, परंतु जीव ब्रह्म नहीं बनता। और तुरियातीत अवस्था में पहुंच करके जे जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। 4 अवस्था 3 अवस्था 3 गुण ते कपासते वाह। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित जी सती जी ने क्या काम किया?
बोले पीलो चद्दर ओढ़ करके अपने पति देव जो अनंत कोट ब्रह्मांड नायका शरण शरणा कारण करुणा वरुणालय अचिंत्य अनंत गुणगण लय परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमद् राघवेंद्र सरकार कौशल किशोर दशरथ नंदन एवं विदेह वंश बैजंती जगदम्बा अम्बा के चार चरणार बिंद मकरंद पादार बिंद हस्तार बिंद और मुखार बिंद दामिनी दुध बिनिंद पीताम्बर का ध्यान करके अपने जीव को राम के चरणों में समर्पित। जठराग्नि पैदा भाई सती जल के खत्म। सियावर रामचंद्र की। शंकर भगवान के गणन ने वो धम मचा दिया। भ्रभु यज्ञ के आचार्य बने हतेजा यज्ञ में अनारायण तिल और जौ और चावल अग्नि में फेंक देना ही यज्ञ नहीं है। बार देना अन्न को भिखारियों को खिलाओ। यज्ञ कैसे कहते हैं? जीवात्मा तो बने जजमान और श्रद्धा हो पत्नी और काम क्रोध लोभ। अरे तिल कैसे चाहिए? कारे तो पाप का रंग कारा और जौ का रंग हरा और चावल का रंग कैसा चौबे जी? सफेद। या का हवन कर दो। ज्ञान रूप ज्ञानाग्नि सर्व कर्मणि। तुलसी ने कहा क्या? सो सब कर्म धर्म जरे और जान राम पद पंकज। राम के पंकज जनी चरणों में प्रेम नहीं है कर्म धर्म। जैसे कल सुगैया ने गंगा जल की कसिया में पानी दे दो, मुँह दे दो। सब लोग सावधानी से अब रिभूने का काम करो। जब यज्ञ में 5 ब्राह्मण होते हैं। उद्गाता वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, होता हवन करते हैं और अधूरीय काम करते हैं। जाके बाद ब्रह्मा मालिक होते हैं और ब्रह्मा से ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए दृष्टा। सबन को देखा है कर्म कांड में नेक त्रुटि से काम बिगड़ जाता है। सतयुग में यज्ञ होते थे। कृते अध्याय थे विष्णु और चाहे रामायण। सतयुग सब योगी विज्ञानी थे। योग और विज्ञानी कर हर ध्यान तरय। अरे भाई नदी बह रही है, ध्यान योग हाथ काव के बांध दो नदी में फेंक दो तो बह जाएगा। जिस पे योग नहीं है नदी बह पार नहीं होगा, डूब जाएगा। सब तो योगी नहीं बन सकते। नारायण त्रेता विविध जग नर करही और प्रभु समर्प कर्म। त्रेता में भी यज्ञ वो भी तेरे। द्वापर कर रघुपति पद और नर भव तरय ये भी तैर गए। अब आया कब? हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। गोवर्धन की धूल उड़ा दी और चित्रकूट की और 18 बार हाड़ बोरे गंगा में। फिर मन को चक्कपन बोलो। एक गामन की कहावत है, बहू ने सब रात पीसो पारे में ले सा तो सो जाती होगी वो 14 राय ने। नारायण। हाँ साहब सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं राजा परीक्षित से। सती जी ने शरीर को त्यागन कर दिया है शंकर भगवान। और ये यज्ञ में ब्राह्मण बैठे शंकर भगवान के गणों को मारा और नारद जी ने दौड़ करके कैलाश पे पहुंच गए। क्या बात है नारद कहाँ से आए हो? बोले यज्ञ में से। बोले पूर्णावती तो कल होगी, तुम कैसे आए? बोले आज ही हो गई। कैसे? बोले दक्षिणा तो मैंने ज़्यादा मिली है। कहा हैगा? भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसत्कृताया अवगम्य नारदाद। नारद धीरे धीरे नहीं गाओ, दौड़ के गाओ। और पेट में दर्द होने लगा सो दोनों हाथों से पेट पकड़ लो। दौड़ करके क्या? बोले भवो भवान्या निधनम
निधनम कहते मर गई वो तो। शंकर भगवान ने खड़े होकर के दांत चबा डाले, एक हाथ ऊपर को करके जटा उखाड़ के नीचे गंभीर नादम और हंस के और जटा पटक दई, वहां में से वीरभद्र नाम का शंकर भगवान का गण पैदा हुआ। और नारा ब्राह्मणी बोली, बहना सती जी को शरीर समाप्त है और शंकर भगवान का छूग उत्पात मचाएंगे तो चलो यहाँ की। एक बामनी बोली कि पीरे दुपट्टा साड़ी बटेंगी और मालपुआ खीर खदक गई है, सो जे के चलेंगे। एक बामनी बोली, फजियती सोई होते सबर न कहिए भाई। वहाँ ने चारों तरफ से घेरा दिया और घेरा दे करके कहा कि बिना प्रसाद लिए कोई जाए नहीं। तो नारायण तीर है, तमंचा है, भाला है, शतग्नि संस्कृत में कहते हैं तोप को, असी कहते हैं तलवार को, चर्म कहते हैं ढाल को। एक आ जाता है जैसे तलवार है, फरसा है, लठ है, जाका नाम अस्त्र। शस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक के गोली मारा जाता है। भाला गोफना का गोला। नारायण चारों तरफ से और मार काटते मारा मच गई। नारायण जग में धस गए। शंकर भगवान के गणन ने साकिल चबा डाला, मूत कर दिया और जाके बाद हवन कुंड बुझा दिया। भृगुम्ब बंदा मणिमाणा मणिमण नाक पे करने और भृगु जी को पकड़ा और दाढ़ी खींची, पकड़ के छाती पे पांव धर के और जो अपना हथियार चलाया टूट के नीचे गिर गया। कारण कि ब्राह्मणों ने जाकर शरीर वज्र का कर दिया था। सोवा ने संगपन योग किया। संग और कछु ऐसे जग गए। विभीषण ने कहा महाराज मेघनाद मख करे अपावन। भगवान राम ने कहा हे अंगदात उन्ना लक्ष्मण संग जाओ सब भाई और करो विध्वंस यज्ञ तुम। जो औरों का प्राण हरण करने के लिए जो बताओ हम आप 10 लठंगे काव की यज्ञ नाश करें, पुण्य के पाप परंतु औरों की प्राणों की आहुति को जो यज्ञ करे ऐसी यज्ञ को नाश करने में कोई दोष। नारायण तो जाके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो शंकर भगवान कैलाश पे बैठे। कैलाश की क्या बढ़िया हो रही है। बड़े बड़े मोर हैं, चकोर हैं, पारावत हैं, सुखपिक और आम हैं, अनार है, केला है, केतकी है, अनारायण नाग है, पुन्नाग है, चंपा है, चमेली है, रसाल है, तमाल है, कोबिदार है, खरजूर है, हिंगुंद है, पिचकुंद है, एला लबंग निग्रोध संस्कृत में कहते हैं बर को, अश्वत्थ कहते हैं पीपल को, किंसुक कहते हैं छोले को, लबंग कहते हैं लौंग को, एला कहते हैं इलायची को, वज्रदंती कहते हैं मौलश्री को। बड़ी शोभा हो रही है। शंकर भगवान बर के पेड़ के नीचे बैठे, दाहिनों पैर बाहें के ऊपर। जरा मेरी तरफ देखो, 4 बजा शंकर जी ने 2 हाथियों कैंची बना के पीछे यो टिक गए और 2 हाथ आगे करें। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नार दादन के लिए ब्रह्म सूत्र का उपदेश कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ ब्रह्म सूत्र पहन लो। यथोतो ब्रह्म जिज्ञासा कथा लंबी चौड़ी है। फिर मैं दत्तात्रेय के प्रसंग में ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करूंगा अथवा रघुगण और जड़ भरत पर बोलूंगा। अब प्रसंग अपना लम्बा है। जाके बाद कल कल कल्लोल करती हुई गंगा जी माथे के ऊपर ररद चंद्रई चंद्रमा विराजा हुआ है। सामने है तुम्हारा नंदीश्वर बैठे हुए हैं। सब देवता गए। शंकर भगवान की आंखें बंद हैं। कुछ काम आंख बंद करके करो, कुछ काम आंख खोल के। रास्ता चलो आंख खोल के, भोजन करो आंख खोल के, और नारायण और भजन करो तो आंख बंद करके, और दान करो तो आंख बंद करके दान करो। नारायण जाके बाद शंकर भगवान आंख बंद करके अपने इष्ट देव तुम पुण्य राम राम दिन और सादर जपाए अनंग। अनंग अनंग कामदेव, आमाने अंग अनंग बामाने बलवान। अनंग कामदेव का अर्थ आमाने अनंग अबला
अबला का क्या बल, वो आमाने अनंग बामाने बलवान। तो अराती यानी उसका कामदेव का नाश करने वाले शंकर भगवान। कामदेव यानी विषय वासनाएं नहीं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये हो जाए वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, ये सब काम विकार में ही आते हैं। नारायण ब्रह्मा जी ने जाकर के हाथ जोड़े, ब्रह्मो उवाच, यानी ब्रह्मा जी बोले, क्या बोले, यानी त्वामी स्वम विश्वस्य जगतो योन बीजयो। महाराज जाने त्वाम ईसम त्वाम, हम जाने, हम आपको जानते हैं, आप ईश्वर हैं। ईश्वर कैसे कहते हैं, जो काम को कुचल दे और काम को मार दे, उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर के गले में सांप का नाग का हार बना है, और सांप पे जो सो जाते हैं विष्णु भगवान, नींद अच्छी आती है, परंतु उनके अंदर कामनाएं नहीं है। हम आप लोग गुलगुले गद्दन पे सोते हैं तो भी नींद कारण के कामनाएं बद्ध हैं। जाने त्वाम ईश्वम विश्वस्य यतनम, विश्व को यतन कहते हैं संस्कृत में उद्गम, विश्व आपसे पैदा हुआ है। या प्रकार शंकर भगवान ने आंख खोली, पिताजी आए हैं, हाथ जोड़े, उनने कहा पिताजी नागम ब्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये। पिताजी न तो मैं किसी को आशीर्वाद देता हूँ और न किसी को श्राप देता हूँ। जो दक्ष आपके बेटा, वैसे तो मेरे ससुर और आपके बेटा मर गए, निज अग गए कुमार अग अपने। तो नारायण हम आपसे एक बात पूछे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि क्या प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले बर को पेड़ भाव के बर को बीज प्रश्न कर रहा है चौबे जी। बीज के बिना पेड़ नहीं, और पेड़ के बिना होगा नहीं होगा। तो जगतो जोन बीजयो, आप जगत के बीज वृक्ष हैं। और हैं कैसे, बोले आप हैं निग्रोध। निग्रोध बर, बर को पेड़ है ना, नीचे से जाएगा ऊपर को, और फिर बामे से अपनी गांव की भाषा में बर्रारोहण, बर पाओ, ब्रिज भाषा में कहते हैं दाढ़ी। मैं बोलता हूँ गीता 15वें अध्याय का पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूल मदशाख मत्सुत्थम प्राहो रब्बयम छंदांसी यस पर्णानि अस्तम वेद सवेद वित ऊर्ध्वमूल। क्यों भाई दयाराम जी, काऊ पेड़ की जड़ काट दो, पेड़ जीवित रहेगा नहीं रहेगा। हमारा तुम्हारा पांव कट जाए जीवित रहते हैं कि मर जाते हैं, जीवित रह जाते हैं। हाथ कट जाए जीवित रह जाते हैं, और कहूं खोपड़ी कट जाए तो ऊर्ध्व है। जितनी इंद्रियों की चाल है ब्रह्मदेव ने नीचे को बनाई है। अरे गांव की भाषा में भाई पानी झील में टिकता है। कबीरदास बोले क्या, बड़ोई का अचरज कहो न जाए, बड़ोई एक अचरज का हो नहीं जाए, बड़ोई एक अचरज का हो नहीं जाए, अचरज का हो नहीं जाए, क्या है अचरज, बोले कम्मल बरस है। हम आप लोग पहले गांव के लोग खेतन पे जाते, कम्मल ओढ़ करके पानी बरसे तो कोई गड़बड़ी है बीमारी, तो कम्मल बरसे, कम्मल तो बरस रहा हो, बदरिया भींजे, उरिया मोरी को पानी ऊपर जाए, बड़ो ये का अचरज का हो ना। जरा विचार करो,
आपने अपनी मैया ते कही ओरी मैया अरे बेटा, बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ तो का करूँ, मैं काजे कछू कलेऊ न बना दे। मैया ने पंजीरी बूंज दई और आप पहुँच गए गिरिराज में। सूखी पंजीरी भसकोगे टेंटुआ में उतरेगी। आपने पंजीरी मुँह में भरी और मोड़ो चलाओ, मुँह में पानी नहीं है, पानी है पेट में। और जो हेडपंप में ढक्का लगाओ 2-4 बार, सो उरियो को पानी मगरे और धीरे धीरे पानी चढ़ा और मुँह के अंदर पंजीरी गीली है गई, तब टेंटुआ के भीतर उतर के कम्मल बरस है, यानी अपना जो ब्रह्मरंध है मैंने बताया, और बदरिया है जीव, और उरिया, उरिया कहते मोरी को पानी मग रहे। मेरे प्यारे भाइयों, या प्रकार ऊर्ध मूल, हमारी तुम्हारी इंद्रियों की दौड़ सब नीचे को है। हाथ नीचे को, पैर नीचे को, हाथ कट जाए पैर कट जाए जीवित, परंतु जो मूल है, अरे भाई अमर बेल बिना मूल की प्रतिपालत है ताय, और रईमन ऐसे प्रउतज खोजत फिरिए का सियाबर वहा। अमर बेल जानता ही हो चौबे जी, अमर बेल की एक बात मोड़े पे आ गई है, कह दें तो कह ना दें, राम करे सो हो। सुन लियो सब भैया और बहना ज्यादा सुन लियो। अमर बेल और हुरकिनी जई घर रही छई, और जरा मुख से खो देती है तुलसीदास कही। अमर बेल जा पेड़ पे चढ़ जा का करेगी, सुखा देगी। हुरकिनी कहते हैं बाइयार, बाइयाद। हुरकिनी कौन कहता है, सोबे सदोसी अबेरी जगह। सदोसी तो जो सो जाए के सास दूध गर्म करके जामन, और दोताएं जगह तो नो गोबर कूरो कर लेगी डोकई, और दे परोसिन को गिनगारी सबंते लड़े, तो उमर बेल और हुरकिनी जई घर रही छई, और जरा मुख से खो देती है तुलसीदास। एक बाबा चित्रकूट में गाड़ी दे रहा राम सीता जी को। एक बाबा बोला रामजादे सीता जी को काय को गाड़ी देता है। सुबह ने कहा सिया जी के चरण चौपट करन, का बोलो सीता जी के सिया जी के चरण चौपट करन। जे आई सो पहले तो जाने परशुराम को 21-12 को जो यश था बाको नाश कराओ। वो जो घर में आई नेक दनन के बाद सो कई ने का काम करो, वरदान मांगो, सो सुसर मर गो। जाके बाद अब जाकर के सुना है कि लंका में पहुंच गई है अपने बाप के यहाँ। कल मैंने आपको आनंद रामायण की कथा सुनाई। सीता जी का जन्म विष्णु भगवान के शरीर से हुआ है ना नारायण। और जा प्रकार मंदोदरी का विवाह, मंदोदरी का जन्म हुआ है विष्णु भगवान के चंदन से। मैं श्लोक बोल देता हूँ आनंद रामायण और सारकांड और 9वें सरक का श्लोक नंबर 40। जब शंकर भगवान ने पार्वती को उदर दे दिया तो बनावटी पार्वती कृत्वा मंदोदरी नामः मय हस्तेर पिता सुबह कृत्वा मंद उदरी नारी ना। एक नारी संग विष्णु भगवान ने अपने शरीर से पैदा करके मय हस्ते अर्पिता, अर्पित मैदानव को बुला के दे दिया। और रावण आए तो बता देना ये असली पार्वती। कहने का मतलब है कि मंदोदरी का जन्म तो हुआ विष्णु भगवान से रावण को बिहाई, और ये सीता जी का जन्म हुआ मंदोदरी थे। और सीता जी कौन को बिहाई? बे उनके जमाई जे इनके जमाई, और जमाई जमाईयन की लड़ाई में परसों सुनाऊंगा। फिर सभी सज्जन प्रसंग के ऊपर ध्यान दें। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के कहा ब्रह्मदेव पिताजी नारायण आप पधारो। शंकर भगवान प्रसन्न भाई कनखल में आए और वीरभद्र उनने कहा कि अब जाका माथा कहाँ है? बोले जल गया। तो बोले एक काम करो, भस कहते हैं बकरा, बकरिया बच्चा दे रही थी और बकरिया ने अपने बच्चा को मोड़ो देख न पाए वो ताय काटला।
सुवीरभद्र ने झट काटो और दक्ष के माथे पर रख दिया। जाके बाद खड़े भये और परिक्रमा करने लगे। कौन देवता की कितनी परिक्रमा करना चाहिए, बिल्कुल सावधान में स्कंद पुराण का श्लोक बोलता। चंडी में काम, दुर्गा की कितनी परिक्रमा दादाजी, कितनी? एक। चंडी में काम रवौ सप्ताह, चंडी की एक परिक्रमा और सूर्य नारायण की 7। हम आप लोग सब जात के और सब माताएं और बेटी कुंवारी ब्याही सभी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, कारण हमारे तुम्हारे जी कर्मों के साक्षी है, आलोक प्रदान करते हैं, इसीलिए गरुआ जल चढ़ाओ। अब आजकल की सरकार आलोक प्रदान कर रही है, प्रकाश, तो एक गरुआ सरकार की खोपड़ी पे डालो, वहाँ न लगा दें हमारे तुम्हारे घर में मीटर, इतने यूनिट बन जाएंगे, बिल आ जाएगा, और बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन। सूर्य नारायण ने न तो किसी के घर में बिल भेजा है। सरकार के लोग इतवार की छुट्टी करते हैं, फिर सूर्य देव इतवार की छुट्टी नहीं करते हैं। खारी जल समुद्र का खींच करके और फिल्टर करके और बरसाए रामचरित बर बारी और मधुर मनोहर मंगल वह। सूर्यदेव हमारे तुम्हारे प्रत्यक्ष देवता हैं, कर्मों के साक्षी हैं। मैं स्कंद पुराण का पहला श्लोक बोल देता हूँ। ए ही सूर्य सहसांसो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाम माम भक्ता ग्रहणार्घम अर्घम ग्रहणम। हे दिवाकरा, ऐसे सूर्य नारायण को जो मंत्र नहीं जानते हैं, परंतु ये ध्यान करना, पक्का मकान है, आप माताएं पुरुष और जल चढ़ा रहे हैं,